मॉर्निंग मॉर्निंग 5 बज गए। जिस व्यक्ति ने ना अपने आप को महसूस कर लिया कि मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी, तमाम जिम्मेदारी निभा ली, जो व्यक्ति कहता है कि मैंने अपनी तमाम जिम्मेदारी निभा ली, अब मेरी कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं, तो परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हारी जहां कोई जिम्मेदारी नहीं तो यहां क्यों बैठे हो, चलो मेरे पास चले आओ। अगर तुम लोग ना अपना जीवन लंबा और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारियां कभी खत्म होने ना दो। एक जिम्मेदारी खत्म हो जाए दूसरी पकड़ लो, दूसरी खत्म हो जाए कोई ऐसी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लो पुत्र, जिससे पूरी करने के लिए हजारों वर्ष लग जाए। यही ऐसा कैप्सूल है तंदुरुस्ती का पुत्र। बाकी जितने भी कैप्सूल है उसका साइड इफेक्ट भी है, चाहे वो तुम सिमरन समझ लो, योगा समझ लो, कुछ भी कर लो, उसका साइड इफेक्ट भी है। सिमरन करने का भी साइड इफेक्ट है, बड़ी बड़ी बातें करने का भी साइड इफेक्ट है, योगा करने से भी साइड इफेक्ट होता है, फूड खाने से भी साइड इफेक्ट होता है, कुछ भी खा लो उसका भी है, हर चीज का साइड इफेक्ट है। अगर तुम कोई बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लो मानवता के लिए या देश के लिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पुत्र। ये मेरा अनुभव है पुत्र। मैंने ये तंदुरुस्ती, ये पर्सनैलिटी, ये कामयाबी, अभी मैं सिर्फ सोच ही रहा हूं, अभी मैं कोई काम में कामयाबी नहीं पा पाया, अभी मेरे प्लानिंग ही है, तो प्लानिंग पे ही ये हाल है। अगर मैं उस पर पूरा उतर जाऊं तो क्या बने। तो आओ मेरे साथ पुत्र, ये पुरानी बातें, पुराना फिलॉसफी, पुराना युग, अगर तुम्हें पुरानी सभ्यता, पुराना कल्चर बहुत अच्छा लगता है तो तुम्हें फिर उसी चूल्हों में खाना बनाना होगा। अगर मैक्टोबो इंटरनेट को एंजॉय करना है तो आज की बॉडी लैंग्वेज से रहना होगा पुत्र। सो मैं 2000 यानी 96 से लेके 2000 तक मैं थोड़ा बावला, शायद दिमाग कहते हैं, शायद वो का 7वां 8वां चक्कर होगा, पता नहीं क्या होगा, मैं उस तरफ जाता नहीं। कुछ एनर्जी जाग गई थी मेरे अंदर। जब वो अंदर एनर्जी जागी तो मैं, शायद बाकी भी महात्मा लोग जो बनते होंगे वो ऐसे प्लान करते होंगे, मेरे अंदर कुछ ऐसा ही थीम आने लगा। मैं क्या सोचता होता था कि ये जो भी अभी मैंने भारत मां मंदिर के लिए भी प्लान किया ना, ये भी तभी मैंने 2000 में ही, 2002 में होगा। तो 2000 में ना जब एनर्जी एक्स्ट्रा, हालात तो बड़े नाजुक थे पर हृदय और सोच बहुत बड़ी हो चुकी थी। हालात बड़े सुकड़े हुए थे, ये और ये बड़ा हो चुका था। तो मैं कभी कभी ऐसे पैदल सैर में निकल जाता था वॉक के लिए। तो हमारे ये, मैं जलंधर में रह रहा हूँ, ये मैं अपना बता रहा हूँ थीम, मैं कैसे प्लान करता था। आज भी वो मैं किसी से जाहिर नहीं कर पाया पर अंदर मेरे चल रहा है। तो आज मुझे मौका मिल रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी के कारण, कुछ मेरे पास एनर्जी भी है, कुछ सिद्धियां हैं, सबका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। एक ही चीज से काम नहीं, अभी मैं हर स्तर से चला रहा हूँ। कामयाबी मिले ना मिले, मेरा वे अच्छा हो गया, मैं इस वे पे ही मर जाऊं फिर भी मेरी कामयाबी है। शायद ये मेरी बातें मैं ना लागू कर पाऊं, आप कर लागू कर पाओगे, क्या बात। आप बहुत उस काम, देखे मैंने भी दिल्ली जाना है, इस वक्त मैं जलंधर में बैठा हूं, तो तुम दिल्ली पहले ही बैठे हो सकता है तुम पहले ही कामयाबी, मेरा काम सुन के वहीं से कामयाब, मुझे जाना ही नहीं पड़े वहां। तो इसलिए मैं ये सब बातें छाप रहा हूं पुत्र, ताकि मैं शायद रहूं ना रहूं, ये फिलॉसफी यानी ये थीम आपके चेन में आ जाए। आप पहले से दिल्ली बैठे हो, मुझे दिल्ली चल के जाना होगा 300-400 किलोमीटर, तुम पहले से बैठे हो, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि मेरी स्टैंप लगे, मेरी ही
मेरा ही नाम हो, मैं अपने आप को इसमें जिंदा रखूं, हो जाए इतना ही। मुझे जो मिलना था मिल चुका है, अब उसके ऊपर कुछ नहीं है पुत्र। सो मैं थीम बनाता था ये, मैं अपने, उस वक्त तो पागलपंथी थी, अब मैं पागलपंथी नहीं कहता, शायद उसी के कारण परमात्मा ने मुझे चुना। हो सकता था परमात्मा ना भी चुनता, बहुत है, मैं भी कथावाचक रह के बन के रह जाता पुत्र, मुर्दों की कथा सुनाता रहता, बाद में कोई ना कोई धर्म का ठेकेदार आके कोई ना कोई समस्या क्रिएट कर देता। अब मैं इन सब चीज़ों से परे हूँ पुत्र, मैं अपनी ही कथा बना के बैठ जाता हूँ, उसमें रस होता है पुत्र, उसमें कोई तुम्हें अपनी रास्ता नजर आएगा आपको, ये जिंदा है इस युग का पुत्र, पुरानी बातें क्या है। तो मैं प्लान करता होता था मेरे पास दौलत आएगी, क्योंकि बड़े बड़े महात्माओं के पास है, बड़े बड़े क्या कहते हैं वो आश्रम बनाते हैं, बड़े बड़े मठ बनाते हैं, बहुत बड़े सेल बनाए हुए उन्होंने, जमीन बहुत सी बड़ी बड़ी कैट। तो मेरे दिमाग में आता था, मैं भी, मुझे भी ऑफर आई 2-4, एक जहाँ लुधियाना से आई थी, 2-4 शहरों से आई मुझे ऑफर। तो मैं सोचता यार मैं क्या करूंगा जमीन लेके, चलो मैं ले लेता हूँ, जमीन लेके क्या बनाऊंगा मैं, आश्रम बना लूंगा, ऐसा कर लूंगा वैसा। पर मेरे अंदर से एक जवाब नहीं आता था। चलो मैं लगता हूं, मैं अपने आप को समझता हूं कि मेरे से बड़ा ईमानदारी कोई नहीं, मैं ऐसा ओवर क्लेवर हूं। पर यह घंटे नहीं दे पा रहा था कि मेरे मरने के बाद इस सिस्टम को कोई मेरे जैसा ईमानदार चलाएगा, मिसयूज भी हो सकता है। ये मेरे से जवाब, मेरे परफेक्ट उत्तर नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैं उसे क्लोज कर देता था। मैं कहा नो, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं इतनी छोटी सी कुड़िया में ही जो काम करना है मैं कर जाऊंगा। तो फिर मेरे अंदर से फिर एक और नई फिलॉसफी आ जाती थी। तो मैंने कहा अगर दौलत आएगी, मैं इस तरफ जाने के बजाय, हमारे ना शहर में जब जानता था तो भीड़ी, पुराने जो कॉलोनी है, पुराने मोहल्ले बने हुए हैं भीड़े वाले, उनकी गलियां 4 फुट की होती हैं, 3 फुट की गलियां होती हैं रोड। तो मैं सोचता होता, देखो मेरी सोच रहेगा कि जब दौलत आएगी ना मेरे पास, मैं 1, 2, 3, 10, 20 घर खरीद लूंगा। यानी जब 1 एकड़ जगह हो जाएगी, मैं उसको पद्धत साफ कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, सब डिमोलिश कर दूंगा पूरा का पूरा। फिर मैं वहां एक पार्क बनाऊंगा, जंगल बना दूंगा, कोई रेजिडेंस नहीं होगी वहां। भीड़ी गलियों में, भीड़ी कॉलोनियों में जमीन लूंगा, लेने के बाद वहां पार्क बना दूंगा, पेड़ लगा दूंगा, पौधे। ये 2000 की बात है। तो बेढंगा था मैं, ना कोई मुझे देखने की, मैं खुद देख पाता था अपने आप को, ना कोई मुझे देखना चाहता था। तब मैं ये बैठ के बड़ी बड़ी प्लान बनाता था। तो मैं ये कभी कभी ये भी सोच लेता था कि यार इस शहर का जो कमिश्नर है उसे सूझ होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति, यहाँ पर ना हमारे कोई सरकारी महकमा था, बंद हो गया, बिल्डिंग, जमीन खाली हुई, तो मुझे था कि इस जमीन पे कोई पब्लिक प्लेस बना दे, पार्क बना दे। उन्होंने वहाँ पर शॉपें बना दी, कॉलोनी काट दी। मैंने कहा यार ये शहर का कमिश्नर अच्छा नहीं, जा इसका कोई जो हेड होता है, जो जिसके पास पावर होती है, तो मेरे पास पावर तो नहीं थी। मैं सैर करता करता ऐसे दिमाग में प्लानिंग बनाता रहता था। अब मैं योग्य हूं बुद्ध, अब मैं ये काम कर सकता हूं, मैं खुद, मेरे पास जो भी दौलत आ रही है, जो आएगी, जो आ रही है, मैं उस दौलत से वो सारा थीम क्लियर करूंगा बुद्ध। अभी मैं, देखो आप लोगों के पास शायद कोई भी जॉब नहीं, जॉब मीनिंग अपनी स्वस्थ और लंबी लाइफ जीने के लिए, फैमिली के लिए है, बीवी बच्चों के लिए है, माँ बाप के लिए है, धर्मजात के लिए है, तुम उस पर काम कर रहे हो आप। पर तुम अपने उन्नति के लिए, अपने जीवन, अपने वे को ब्यूटीफुल बनाने के लिए तुम्हारे पास वे नहीं। धर्म, जात, खानदान ये तुम्हें कभी भी सुकून नहीं दे सकता पुत्र, ये तुम्हें अच्छा जीवन या निश्चिंत जीवन नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं रोगी हो जाओगे आप।
रोग और लंबा जीवन, जो भी कार्य करो तुम पहले सोच लो कि तुम्हारे मरने के बाद क्या गारंटी है कि जिस ईमानदारी से तुम उस दुनिया को चलाओगे आगे भी वो चलेगी। मान लो मैं अभी बाबा हूं, महात्मा हूं, मैं आश्रम बनाऊंगा, 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, आलीशान बन जाएगा बुद्ध। फिर मेरे अंदर से एक जवाब नहीं आता, यार मेरी उम्र तो 80 साल होगी, 70 साल होगी, 100 साल जी लूंगा, बहुत हिम्मत भी कर लूं, अगर बहुत भी मेरे पास कोई सिद्धियां होगी 100 साल जी लूंगा। इतनी बड़ी दुनिया बनाने के बाद कौन इसे प्रेरित करेगा? जानते हो आपके धर्म को ना 5 लोग ही इस्तेमाल कर रहे, 5 लोग ही की पकड़ में है आपका धर्म। वो 5 लोग बैठ के सब प्लानिंग बना के तुम्हें अपने पीछे लगा लेते। मिसयूज कर रहे हैं तुम। कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बोलो, अरे ब्रह्म ज्ञानी छोड़ो, उन्हें अपने धर्म का भी पूरा ज्ञान नहीं है, उन्हें अपने ग्रंथ का भी पूरा ज्ञान नहीं होता, बस वो सिस्टम को चला रहे हैं कि बस किसी भी तरह। तो मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा। तो मैंने फिर भी मैंने ऐसा बने, वो तो बने हुए हैं, कुछ ऐसा बनो जो कोई ना बना हो। तो मेरे अंदर बस यही चल रहा था कि जब इंसान, कुछ लोग बहुत जल्दी हथियार छोड़ देते हैं कि मैं अब मुझे कोई जरूरत नहीं, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, बस ठीक है। बीमार हो जाओगे पुत्र, किसी भी क्षण तुम्हें परमात्मा उठा लेगा। मैं आपको बताऊं जो इस दुनिया का बनाने वाला ये बॉडी में है, जो हमारे अंदर क्यों डिजाइन किया हमें उसने, हम उसी की कठपुतली है समझ लो। वो हमें 3 ऑप्शन देता है परमात्मा। पहला ऑप्शन तुम्हें कोई अच्छी सोसाइटी देगा, गुड सोसाइटी, सोशल भी हो सकती है, आध्यात्मिक भी हो सकती है, नेक भी हो सकती है, अच्छे काम करने वाली सोसाइटी, ये पहला ऑप्शन देगा आप। तो हो सकता है उस सोसाइटी से तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे उससे छीन ले, तुम्हें लगे कि ये सारा दिन उसी में लगा रहता है, हमें नहीं देखता, वो कोई ऐसा हालात बना के तुम्हारी टांग खींच ले, तुम उस सोशलता से निकल आओ बाहर, फिर अपनी फैमिली में घुस जाओ इमोशनल ब्लैकमेल होकर, फिर परमात्मा तुम्हें बुरी सोसाइटी दे देगा, रखेगा बिजी तुम्हें। तुम्हारी फैमिली चाहे कितने भी हथकंडे बनाते रहे पुत्र, ये ईश्वर ने 3 ऑप्शन रखे हैं पुत्र, ये तुमने चॉइस करना कि मेरी लाइफ, मेरी वे, मेरे जीवन की जो 2 फुट की बॉडी, इसकी क्या सीमा है पुत्र। पहला ऑप्शन अच्छी सोसाइटी, उससे तुम बच गए तो बुरी सोसाइटी। अच्छा, बुरी सोसाइटी से भी तुम किसी तरह निकल आए, हो सकता है निकल आती दुनिया, फिर तुम्हारे ही घर में कोई रोगी पैदा कर देगा पुत्र, तुम्हें तंदुरुस्त रखेगा, तुम्हें नहीं छेड़ेगा। तुम्हारे घर में कोई ऐसा रोगी मरेगा भी नहीं, उम्र भी उसकी लंबी कर देगा पुत्र, सारा जीवन उसी को उठाकर घूमते रहोगे, इधर कभी इधर कभी इधर, कोई इंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे। चाह के भी किसी तुम इंजॉयमेंट के लिए ठुमका नहीं लगा पाओगे पुत्र। ये तुम पे निर्भर है पुत्र। ये 3 ऑप्शन है, खाली तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शरीर दिया है तुम्हें इस्तेमाल ही करेगा वो पुत्र, खाली छोड़ने वाला नहीं है। इसी में आत्मा जो परमात्मा अंदर बैठा है वो तुम्हें मूव करता है, वो तुमसे काम लेगा। अगर अच्छे काम में फंस जाओ, अगर कभी तुम्हें भूले भटके, मुझे मिली थी पुत्र अच्छी सोसाइटी, मैंने ऐसे पकड़ा छोड़ा नहीं। कोई धक्का दे दे तो मैं दे दे, मैंने खुद, मैं छोटा सा अभी मुझे अंदर से अभी आ रहा है, बताना जरूरी है पुत्र। अभी आप भी जब कोई अच्छा काम करोगे आपके साथ ये हिट होगा, तो उस वक्त अगर हिट के लिए तुम रोने चलाने लगे तो समझ लो तुम फेल हो गए। हाँ, बाथरूम में बैठ के रो लो, अपने बेडरूम में बैठ के रो लो, पर किसी के सामने रो लेना से समझ लो तुम गए, तुम्हारा काम तमाम, तुम कोई भक्त नहीं हो पुत्र। तो मुझे ऐसा ना गुड सोसाइटी मिली, अच्छी सोसाइटी मिली, एनर्जेट, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास यानी एक मजदूर आदमी था, मजदूरी करने वाला। मैं कभी अच्छी सोसाइटी में गया ही नहीं था, सुबह से लेकर शाम तक काम करना, काम करना, काम करना, काम के सिवा कोई काम ही नहीं था। तो ऐसे ही मिली मुझे सोसाइटी। तो देखो, ये सोसाइटी को
अच्छे चीज़ों को कैसे पकड़ के रखना है तो भाग्य का ही काम, पर फिर भी डायलॉग तो होना ही चाहिए ना, आपका भाग्य हो सकता है। तो मैं बुरी सोसाइटी भी घूमता था, बिजनेस करते थे तो बुरी सोसाइटी में ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि व्यापार में हर तरह के लोग होते हैं, छल कपट धोखा भी होता है, शरारतें भी होती, गाली बटोट सब कुछ होता है, वो सब कुछ मैं करता था। एक बार मुझे एक ब्यूटीफुल फैमिली मिल गई, मतलब सोसाइटी मिल गई, अच्छे एनर्जेट, जहां से एनर्जी मिलती थी। तो मैं चला तो मैं अपनी बीबी को भी साथ ले लिया। तो हुआ क्या, जब मैं उस सोसाइटी में जाता था, मैं तो मुझे कोई नहीं जानता था। जब मैं अपनी बीबी को लेके वहां घुसा तो मेरी बीबी ने कोई अच्छी हरकत की, हम एकदम से फेमस हो गए, वहां पर हमारी रिस्पेक्ट हो गई, यानी हमारी वैल्यू हो गई। ऐसा कोई बात नहीं है कि तुम अच्छे काम करो, तुम्हें अच्छे काम में कोई रोके ना, बिगड़ ना पड़े, ये सब कुछ होगा। अगर तुम हार गए तो तुम उस सिंहासन के हकदार हो, अगर चौं चौं करोगे, हाँ हाँ करोगे, तो समझ लो तुम किसी माँ या बाप या बच्चों के काबिल भी नहीं हो। तो जी मैं ये लबे सुनाना जरूरी है, क्योंकि जब मैं बात ही ये कर रहा हूँ कि अच्छा काम, अगर न्यू है, आप न्यू पुशिंग हो रही है आपकी इस तरफ, नेकी की तरफ, तो फिर आपको के साथ ये सब घटना घटेंगी। तो उस वक्त देखना तुमने कि तुम्हारा स्टैंड किस लेवल का है। तो मैं एक अनपढ़ व्यक्ति था, पर हार्ड वर्क होने के कारण शायद मजबूत था, शायद भाग्यशाली था। तो वहां पर देखते देखते हम डीप रंग में रंगने लगे। तो हमारी बीबी गाती थी तो हम भी छैने बजाते थे, टलियां बजाते थे। तो देखते देखते हमारी वैल्यू होने लगी वहां। तो एक दिन क्या हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी सोसाइटी में कुछ भी हो जाए, कहीं अच्छी सोसाइटी में चल जाए, बेइज्जत हो जाओ, कोई तुम पर कलंक लग जाए, जूता चोरी हो जाए, जेब कट जाए, जलील हो जाओ, ये अच्छे लक्षण ही होते हैं बुद्ध। इस पर तुम दांत मत पीसो। तो मैं वही घटना बताऊंगा आपको। मेरी कामयाबी शायद वहीं से शुरू हुई। शायद परमात्मा ने मेरी बॉडी को चेक कर लिया, डन कर दिया, कहता कामयाब है ये बॉडी। अभी मैं सभी बातें मैं अपनी तारीफ लिए बोल रहा हूँ पुत्र, मुझे किसी मुर्दों की तारीफ से लेना देना नहीं पुत्र। मैंने इस शरीर पे झेला है तो तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है पुत्र, ये तुम्हारे साथ भी घटेगा। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे बड़े अमीर जाते थे, पढ़े लिखे लोग थे, मैं एक लो क्वालिटी का था, यानी मिडिल क्लास अनपढ़ व्यक्ति। फैमिली हमारी, हम स्कूटर पे जाने वाले थे, वो कारों में आने वाले थे। तो मेरी वाइफ भी, मिसेज की आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम रख लिया, एक प्रोग्राम जैसे संगीत का उनका मिशन था, मिशन में प्रचार के लिए। तो उन्होंने एक सत्संग रख लिया किसी पार्क में कि मेरे मिसेज जी के लिए वो ही लीड करेंगे, हेड ऑफ द, यानी हेड वो ही होंगे, मेन उन्हीं पे चला था। तो तब हम, अभी नया नया जोश था, समझ लो, अभी हम आधा आध्यात्मिक थे, आधा संसारिक थे, आधा नहीं 25% थे आध्यात्मिक, 75% संसारिक थे। तो मैं आके जब अपनी मिसेज को बताया तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। एक व्यक्ति जो घर की चारदीवारी में रहने वाला जब संगत में इंट्रोड्यूस होने लगे तो क्या बात है, आम व्यक्ति खुशी से वैसे ही पागल हो जाता है। तो हमारी बीवी ने जी फटाफट अपने रिश्तेदारों को कॉल की, मैं कल मेरा प्रोग्राम है वहाँ पर सब आना, सबको ऐसे कॉल की। तो यहाँ हमारे पास एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है, तो मेरी बीवी भाई ब्यूटी पार्लर के पास गई, ऐसे सजी सवारी, साड़ी पहनी, कहीं से साड़ी भी ली उन्होंने मांग कर, पता नहीं सच समझ कर जी। मैंने गाड़ी भी किसी से मांग ली अपने रिश्तेदार की। पहले स्कूटर पे जाते थे, उस दिन था प्रोग्राम था, हाई फाई काम था, तो फिर ये थोड़े छंगन मंगन करने पड़ते हैं पुत्र, जब बंदा होता है। तो मैंने कार मांगी कि चलो
हम चल दिए जी वहाँ पर जहाँ पर माती जी का, हम जानी हमारी बीवी का, जो मिस्सी का संगीत प्रोग्राम था। तो मंच सजा हुआ था, तो मंच पर खाली मंच था, थोड़े से लोग आए हुए थे, वॉलंटियर काम कर रहे थे सब। तो हमारा ही काम था, तो हम सीधे मंच पे चढ़ गए। तेरे मेरी मिसेज बैठ गई आगे, तो मैं मैंने मिसेज ने गाना था, मेरा गाने का काम नहीं था, तो मैं अपने आप नीचे आकर पंडाल में बैठ गया संगत में। मुझे अभी भी सीन वो याद है। सब जितने भी वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, उस मिशन के कार्यकर्ता थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनके टीचर थे, गुड पर्सनैलिटी, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, वो भी सब के सब ऊपर चढ़ गए। वो प्रोग्राम सिर्फ मेरी मिसेज के लिए डिज़ाइन किया गया था, वो पंडाल वगैरह, क्योंकि संगीत की आवाज़, सिंगिंग वही थे, बाकी तो बेसुरे थे, वहाँ कोई गाने वाला नहीं था। गाते थे पर सुर में कोई नहीं था, बेसुरा था। माता मेरी बीवी के पास सुर था, उसी के लिए रखा था। तो इस तरह से पंडाल में सब बैठे, ये मेरी मिसेज बैठी है, कोई आया यहाँ बैठ गया, कोई यहाँ बैठ गया, कोई यहाँ बैठ गया, सब बैठ गए। सबको माइक मिला, मेरी बीवी को माइक ही नहीं दिया उन्होंने। तो मेन वही थे गाने वाले। क्या प्लानिंग थी उनकी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मिस्टेक हो गई, या कोई प्लान था, या क्या था, आई नो, मुझे पता नहीं। सब भजन गाने लगे, मेरी मिसेज के पास माइक नहीं था। तो मेरी मिसेज ने लोगों को बुलाया हुआ, रिश्तेदारों को बुलाया हुआ, तो मेरा ही प्रोग्राम, मैंने सिंगिंग करनी है, गाना है, मेरा वोकल है आज दिन। तो मैं अपनी बीवी का हृदय जानता था कि बड़े छोटे मन की है वो भाई। मुझे लगता, मैं नीचे बैठा था, मैं एक टेक्नीशियन होने के कारण एनर्जी बहुत थी, पर मैं अपने को कंट्रोल में रखा हुआ था। तो मुझे पता था कि अब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे पता लग गया कि ओ यहाँ कुछ और हो गया, जो सोचा था उसके विपरीत हो गया, हर चीज़ उलट हो गई। तो मुझे था कहीं वो वहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कोई चक्कर ना आ जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, कोई हो जाता है, बच्चे को सदमा लग जाता है किसी को। मैं फटाफट बाहर भागा, गाड़ी लेके ना फटाफट गेट के आगे गाड़ी लगाई। जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मेरी मिसी उतरी, फटाफट मैं गाड़ी में बैठाया कि मैंने चल दिए। तो मेरी मिसी गाड़ी में ही, कार में ही रोने लगी। आगे से मुझे कभी भी वहाँ मत लेके जाना, आज के बाद मैं नहीं गाऊंगी, पता नहीं। तो मैं साथ बैठा था, गाड़ी चला रहा था, मैं सुनता गया, हम घर आ गए। इस जगह मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने ही एक जगह जहाँ पर तो कोई टेबल था, बना होता था सीमेंट का, तो वहाँ आके हम बैठ गए। तो मेरी मिसी ने कहा कि आज के बाद मुझे ना गाने के लिए कहना, ना मुझे वहाँ ले जाने के लिए कहना। मैंने सुन लिया। फिर मैं हल्का सा छोटा सा, जब मैं देखा नॉर्मल हो रही, तो फिर मैंने अपनी मिसेज कहा, मैंने कहा भी नहीं जाएंगे। उससे उनका कोई लॉस नहीं है, हमारा ही लॉस है। वहाँ हमारे जैसे कोई और आ जाएंगे। हम वहाँ जाते थे, हमें एनर्जी मिलती है, बुद्ध, हमें क्यों छोड़ने की जरूरत है। हम ना भी जाएंगे, हमारा ही लॉस, और उनका कोई लॉस नहीं। मुझे तब मैं ज्ञानी नहीं था बुद्ध, मुझे कोई आध्यात्मिक इशारे समझ नहीं आते थे कि ईश्वर की इंट्यूशन को समझूं। पर ये डायलॉग सुनना, किसी ने मेरा सुना होगा, ऊपर बैठा हो जो दुनिया का बनाने वाला, मैं हीरो बन गया बुद्ध। कैसे बन गया देखो, तुम्हारे सामने हूं। जब मैंने अपनी मिसी को ये रास्ता दिखाया कि भाई वहाँ पर हमें एनर्जी मिलती है, हम नहीं जाएंगे तो कोई और आ जाएगा, उनका कोई लॉस नहीं, नो। यही आग लगी हो, किस तरह से बुझानी है, ये मेरे पास इल्म नहीं था, पर कुदरत ने ही मेरी जुबान से ऐसा कुछ करा दिया। पर वो लबे याद हैं बुद्ध। तो आप भी जब कभी कोई नेक काम करोगे, तो ऐसा नहीं कि आसानी से तुम्हें कोई नेक काम करने देगा। हो सकता है तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे,
घर में ही होते हैं पुत्र टांगे खींचने वाले, बाहर से कोई नहीं होगा, यहीं से चलेगा सब कुछ। जिन पर तुम्हें बहुत फेद है वो ही तुम पर ऐसा बंदा लगा देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। मैं इस राह पे चलते हुए इतना बेइज्जत हुआ, जिस जगह पे बैठा हूं ना, ये सेम। मैं एक छोटी सी और सुनानी है प्लीज फिर मैं बात कुछ और करनी है, पर ये बातें आ गई, अब तो चल रहा है, मेरा कनेक्शन लगा हुआ है। समझ लो मैं अपनी ही तारीफें कर रहा हूं, मुझे किसी भगवान या देवी देवता से कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी बॉडी पे जो टच किया है, जिससे मैंने फतेह पाई है, मैं वही। इस जगह पर नया 2002-3 की बात होगी, शायद 5 की होगी। तो कुछ लोगों ने ना, यहाँ हम भजन कीर्तन करते थे, अड़ोस पड़ोस वालों ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि ऐसा नहीं होगा, हमने बंद कर दिया। तो गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो संगत लोग गुरु पूर्णिमा के लिए गुरु की पूजा करने आते हैं। तो मैं इसी जगह बैठा था, अब बैठ के आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये सेम। मैं यहाँ बैठा था तो मेरी पत्नी साथ बैठी थी। तो गुरु पूर्णिमा हो रही है, मेरे हार पड़े हुए हैं फूलों के। ये 2000 पर्सनैलिटी बड़ी बेढंगी थी, बहुत। मैं आउट ऑफ कंट्रोल था, डीप था। अब मेरे पास, मैं अब नॉर्मली में हूँ, अब नॉर्मल को कंट्रोल में भी है। मेरे पास संसारिक भी है सिद्धि, अध्यात्म, दोनों सिद्धि हैं पद मेरे, तब नहीं थी। तो कोई ऐसा व्यक्ति आया, नेता भी है वो, इसी शहर का है, हमारी भी जनता है वो नेता कुछ गड़बड़ हुई कि जहाँ मेरे सामने बैठ गया आके। संगत भी बैठी थी पुत्र। मेरे गले में फूलों की माला थी, माथे पे तिलक था, यहाँ पर फूल गिरे बिखरे हुए थे, सामने दक्षिणा पड़ी थी, लोग पैसा चढ़ा के गए हुए थे, ऐसे सब कुछ पड़ा था, लोग भी बैठे थे। वो जो था नेता था ना, वो मेरे सामने बैठकर मैं बता नहीं सकता, बहुत बेइज्जत किया उसने मुझे। सब देख रहे थे, हमारा पड़ोसी है, यहीं रहता है, बहुत बेइज्जत किया। मैं आपको बताऊं, ना मुझे उस पर गुस्सा आया, ना मेरे मन में उसके प्रति कोई मैल आई। मतलब परमात्मा ने वो गुस्से वाला सिस्टम या मैल वाला सिस्टम पता नहीं फ्रीज कर दिया। मुझे दिख नहीं रहा था वो क्या कर रहा है। मतलब किसी ने संभाल रखा था मुझे, किसी ने मेरी उंगल पकड़ रखी हुई थी, तभी मैं सेफ रहा। शायद जो मैं सोचता था बैठकर, परमात्मा को पता था कि ये क्या सोच रहा है, कि मुझे ज़मीन जायदाद इकट्ठी करके आश्रम बना तो लूँ, क्या गारंटी है कि उसके बाद उसे मिसयूज नहीं किया जाएगा। जितने भी बाबे मर गए हैं दुनिया में पुत्र, जिन्होंने बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं, पहला ही बाबा होता है पुत्र। उसके बाद जितने भी उस गद्दी पे बैठते वो बाबे नहीं होते पुत्र, वो कथावाचक होते हैं। वो सिर्फ जब गद्दी पे बैठते तभी वो बातें अच्छी करते हैं, क्योंकि वो गद्दी का असर होता है। जब गद्दी से नीचे उतर जाते हैं वो उनका। तो मेरे पर ये समझ थी, तो मैंने कभी मेरे मरने के बाद, ये इतनी बड़ी बनाने के बाद जो बैठेगा वो संसार को गुमराह करेगा पुत्र। मैं अपने आप को ठीक है इस आश्रम में जिंदा रख सकता हूँ, इस मंदिर में जिंदा रख सकता हूँ, इस ग्रंथ में जिंदा रख सकता हूँ, पर ये 5-6 लोग ही मिसयूज करेंगे। अब मैं जो मेडिसिन बना रहा, कैप्सूल बना रहा हूँ, उसे कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। मैं खोजता तक आज पहुंच गया। आज मैं उस कामयाबी तक पहुंच गया कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे मरने के बाद भी कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे मरने के बाद मैं गारंटी देता, मेरी आत्मा ने डन कर दिया कि हाँ, इस काम करने से कोई लॉस नहीं। इसलिए मैं पुत्र लंबी और स्वस्थ जीवन जीने के लिए, आप शायद इस काम को ना कर पाए। मैं एक इंडस्ट्री बना रहा हूं, आओ मेरे पार्टनर बनो उस इंडस्ट्री में। जाओ तो खुद जहाज बन जाओ, जहाज में सवार हो जाओ, जाओ सो जहाज के क्रू मेंबर बन जाओ, तभी तुम उस पार लग सकते हो। जहाज तुम नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए तुम्हें 30-35 साल लग जाएंगे साधना तपस्या करने में। मैं काम पहुंच चुका हूं बुद्ध। तो मैं सिर्फ देश प्रति, यानी देश मीनिंग मानवता, मानवता तो पूरा संसार होता है पुत्र, देश इस मानवता सेम।
मेरी जो पीछे की वीडियो देखते तहाँ तक पहुँचना, तभी तुम समझ पाओगे कि कुछ बातें मैं आप बोल रहा हूँ वो पीछे वाली वीडियो में है। आप पहली बार देख रहे हो तो वो समझ नहीं आएगी। पहली जो इस भारत माँ, मंदिर का नाम है भारत माँ, माता नहीं भारत माँ। ये एक मैं एक छोटा सा सिलेबस बनाने जा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद भी ये सेटिस्फैक्टरी होगा, क्योंकि इसका कोई ऑनर ही नहीं होगा। इस पर मैं अब आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मेरी क्या कैलकुलेशन है, क्योंकि मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। मैं बताऊँ, मैंने मर जाना था, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी उम्र लंबी हो गई, क्योंकि योगा करने से तुम उम्र लंबी नहीं कर सकते। बहुत दुनिया में योगा करने वाले हैं। देवी देवता मुर्दों की कथा सुनाने से भी तुम्हारी उम्र लंबी नहीं होने वाली। बहुत दुनिया में है ऐसा काम करने वाले। सिमरन का पाठ पढ़ाना, लोगों को समझाना, पाठ करो, सिमरन करो, पाठ करो, ये भी दुनिया में घर घर में बैठे हैं ऐसे लोग जो अपनी दुकानदारी चलाते हैं। एक बार तुमको सिमरन दे दिया, तुम फंस गए, फिर तुम उसी के जाल में फंसे रहोगे, वहीं तक ही रहोगे, तुम आगे जा भी नहीं सकते। कोई ये मैं कर भी लूं तब भी मैं सेफ नहीं हूं। तो मेरे मरने के बाद कौन सा ऐसा कार्य करूं कि जो मेरी बनाया कैप्सूल साइड इफेक्ट ना करे। वो है देश के लिए पुत्र अपनी ऊर्जा प्रदान करना। वो ऊर्जा देश की भी प्रॉपर उस ठिकाने पे जाके लगे, उस स्पॉट पे लगे जाके। मैंने उसके लिए पूरी की पूरी सील लगा दी है। मैं बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं उसका वायलो लिख। अभी मैं कोई वकील ढूंढ रहा हूँ, पेड ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास है, पर मुझे लगता है वो कर नहीं पाएंगे। उनमें भी अभी आर्गूमेंट है, मैं देखा अभी है तो है। मेरे चंडीगढ़ में पुत्र अभी पास नहीं है वो। अभी मेरा थोड़ा महसूस हुआ उनसे। नो कारण पुत्र हर व्यक्ति के अंदर ना एक तो एक दूसरे के साथ बैर रखते, बैर। जो व्यक्ति एक दूसरे के साथ बैर रखने वाला हो मेरा काम नहीं कर सकता। तो मैं उनको लोगों को देख रहा हूँ जो मेरी 5-6 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं ना, सबको एक दूसरे के से बैर अंदर से। तो बैर रखने वाले को मैं काम नहीं दे सकता। मैंने सोच लिया कि अब मैं किसी वकील को हायर करूंगा, पैसे दे के काम लूंगा। मैं फ्री काम करूंगा, पर मैं किसी से पैसे से काम करवाऊंगा। क्योंकि जब मैं किसी को जॉब देता हूं ना, पहले मैं उसका हृदय देखता हूं, मन देखता हूं कि कितना खुला है, उसकी सोच कितनी खुली है। जहां तो मैं किसी पेड़ बंदे से काम करवा लूं, अगर सत्संगी से काम करना तो उसका ये मैं, क्योंकि उसको पुण्य जाने हैं, तो मैं ऐसे कैसे दे दूं। तो मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूं। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मन उनका बड़ा है पर सोच छोटी है। सोच छोटी होने वाला व्यक्ति से मैं काम नहीं दे सकता। तो मैं जब तक वो बाय नहीं लिख जाता तो उसमें काम को ऑन नहीं कर सकता। तो पहले मुझे उसका बाय लॉ बनाना है। अगर आप पे पास हो, पैसे दे दूंगा मैं आपको। तो बाय लॉ लिखने के लिए अगर आपके पास समय, पर उसके लिए वकील की जरूरत पड़ेगी, कानूनी जो जानता है। आम बंदा नहीं लिख सकता उसे। सो मैं आपको इस प्रोसेस का कुछ बीच का हिस्सा, अपनी जो मेरी सोच, मेरी डिलीवरी है, मैं उसी से सोच के चलता हूँ। मैंने प्लान, जब भी कोई काम करता हूँ ना, उसको मैं पूरी तरफ से कैलकुलेट करता हूँ तो मन पर बड़ा मैं गहराई में बीच में घुस के ही काम करता हूँ। तभी मैं डिक्लेयर करता हूँ। तो मैं ऐसे नहीं कि जो बोल दिया, ऐसा नहीं है। देखो, ये जो भारत माँ, वो जो मैं छोटा सा बनाने जा रहा हूँ मंदिर, उस मंदिर की ना, कोई भी तुम मंदिर बनाओ, छोटा सा, छोटा भी, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। याद हाँ क्या ना, आप देख लो कैलकुलेशन करके। जमीन लो 5-10 हज़ार गज, जितनी भी जमीन लेते हो, फिर उस पर पत्थर मार्बल लगता है, ये कुछ लगता है, करते करते करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। करोड़ों ना सी लाखों। चलो, मैं जो मंदिर बनाने जा रहा हूँ उस पर आज अगर बनाए तो 5 लाख रुपया, 5 साल बनाएंगे तो 10 लाख रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपया उसकी कीमत होगी एक मंदिर की। वो एक मंदिर जो 10 लाख का बनेगा पुत्र, देश को कहां से कहां, मैं आपको बता देता हूं। मैं एक फैमिली का बाप हूं, 1 लाख रुपया महीना कमाता हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, हम 5-4 लोग हैं घर में। 1 लाख रुपया कमाता हूं। तो मैंने उस 1 लाख में से बजट बना लिया कि 10,000 रुपये का राशन आएगा।
10,000 रुपये का मैंने टेलीफोन वगैरह बाकी खर्चे, पानी बिल, बिजली बिल का खर्चना है, माने हर चीज को उसने फंड रख लेने हैं ऐसे ऐसे। वो राशन 10,000 का लेता है, ₹1,00,000 सैलरी, उसको 10 का ही लेना होगा हर महीने, वो 11 का ले नहीं सकता, चाहे ₹1,00,000 तनख्वाह है उसकी, कारण बाकी और भी खर्चे होते हैं। इसी तरह देश है जो ना, देश के पास चाहे कितनी भी दौलत हो, उसने आर्मी के लिए फंड रखा हुआ है, इतना ही दे सकते हैं आर्मी को, ज्यादा नहीं दे सकते। अगर ज्यादा नहीं दे सकते तो आर्मी को ज्यादा नहीं दे सकते तो आपका बॉर्डर गुड नहीं है, वो समय लगेगा, उसको समय लगने से पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैं उस आर्मी को सरकार जो फंड दे, डन, हम ऑल पीपल, हम जो बंदे हैं, जो इस नागरिक हैं देश के, हम अपनी तरफ से ₹1 रोज देंगे, ओनली ₹1 रोज, चाहे वो भिखारी हो, रिक्शे वाला हो, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, सबने ₹1 देना है। वो हमारी तरफ से कहा कि हम इस घर में बैठे हैं, सेफ रहें। वो बॉर्डर पर क्या हो रहा है हमें नहीं पता पुत्र। बॉर्डर से आजकल हर देश, और छोटा देश, बड़ा देश, हर देश कंट्रोल। मैं आपको बताऊं, डरना किससे चाहिए इंसान को? जो देश नाकाम है उससे डरो, जो देश कामयाब उससे डरने की जरूरत नहीं। तो हर देश के साथ कोई ना कोई ऐसा देश जुड़ा होता है जो नाकाम हो, वो कहता हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो हो सकता है कभी भी किसी भी क्षण, उसे पता जब मैं तो बचने वाला, तो नहीं बचने वाला, चलो ये काम कर दो, उसका क्या जाना है पुत्र। ये चीजें ऐसी हैं, पर अरे मानव बम बनते हैं, ये भी तो मानव बम ही बनना है। तो मैं सबको ये बैठ के सोचना होगा, सोचना नहीं हुआ, इस पे आपको बहना होगा पुत्र, नहीं तो पुत्र 33 करोड़ देवी देवता है, जिसमें रोग का देवता आता है, जिसमें धोखे का देवता भी आता है। बीवी धोखा देगी, पति धोखा देंगे, बच्चे धोखा देंगे, माँ बाप सब धोखा देंगे पुत्र। ये देवता 33 करोड़ देवता किसको कहते हैं आप? ये हार्ट, ये भी एक देवता है, किडनी हमारी देवता है, हर एक रोम रोम देवता है पुत्र। अगर ये काम करना बंद कर जाए तुम्हारी चीख निकाल देगा पुत्र। ये शरीर 2 फुट का ना, अभी मैं खांसी आ रही थी, बोल नहीं हो रहा था, एक छोटी सी रेशा ने जान निकाल दी थी पुत्र, मौत हो जाती है पुत्र, उससे पैरालाइज हो जाता है, बहुत सी बीमारी, ये सभी देवताओं का काम है। तो वो आपको लंबी लाइफ जीने नहीं देंगे पुत्र। लंबी जीवनी है, स्वस्थ जीवन जीना है। कोई ऐसी जॉब लो पुत्र जिससे कुदरत को तुम्हारी जरूरत पड़े। तो मेरे पास वो जॉब है पुत्र, तुम भी उसकी बैठ के कैलकुलेट करना। कोई भी दुनिया के काम है, पाठ पूजा, योगा, सिमरन कर लो, जो चाहे कर लो, ये कोई भी काम गुड नहीं है पुत्र। अच्छे काम है पर नेक काम नहीं है, इसकी नेकी नहीं मिलने वाली इससे। काम अच्छे जरूर हो सकते हैं, मुझे सिमरन करना अच्छा काम हो सकता है, योगा करना अच्छा काम हो सकता है, पर ये नेकी नहीं है। नेकी तो है जब हम मानवता, अपनी ऊर्जा को मानवता के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देश के लिए करते हैं, वो नेकी होती है। मैं जो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है सब। चलो मैं अपनी अक्लमंदी आप लोगों को दिखा रहा हूं कि मैं कितना अक्लमंद हूं। क्या फर्क पड़ता है पुत्र, तुम अक्लमंद हो, शायद तुम्हारे बगल में बैठा वो अक्लमंद ना हो, उसे समझ आ जाए, तुम्हारा रास्ता सीधा हो सकता है। कभी कभी होता पुत्र, एक व्यक्ति घर में बैठा है, वो अब अक्लमंद है, समझदार है, उसके बगल में जो बैठे हैं वो टांग खींचना नहीं छोड़ते। उन्हें ये नहीं पता कि अगर जो व्यक्ति अच्छे तरफ जा रहा है, जाने दो, उसी के कारण आप सब सेफ हो जाओगे। उन्हें कहा था हमें कोई लेना देना, हमारे लिए करो कुछ, ये थोड़ा सा होता है पुत्र। तो मैं आज जो वीडियो मैं डिक्लेयर करने के लिए था कि लंबी और स्वस्थ जीवन जीना है, तो आपको आज से हजारों साल, सैकड़ों साल पहले किसके लिए जीते, किसके लिए मरते थे, मुझे नहीं पता। ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में तुम सेफ हो पूरे, अगर तुम देश के लिए काम करोगे, मानवता के लिए काम करोगे, तुम सेफ हो। चलो ऐसे कर लेते हैं। मान लो
डॉक्टर ने बता दिया कि तुम 6 महीने या साल के बाद मर जाओगे, आओ मेरी जॉब में, लंबी उम्र जियोगे पुत्र, ये घंटी है पुत्र। तब तुम सोच लोगे कि मैंने अब किसी को नहीं देखना, मैंने यही काम करना है। संकल्प करो तुम भी एक मंदिर अपने घर के बाहर, अपनी कॉलोनी के बाहर कहीं लगाने के लिए। वो मंदिर तुम्हें नहीं मिले, हम देंगे आपको बनवा कर। अभी वो बन रहा है, अभी मैं उसका मॉडल बना रहा हूँ। देखो प्रचार तो मुझे अभी से करना होगा, शायद ये काम 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं परमात्मा का कहता भगवान मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, ना भी हो अगले जन्म में कर लूँगा मैं, पर मैं एकदम से नहीं करना चाहता क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी कुछ पैसों का मामला है। तो पहली मेरी वीडियो है आपकी फैमिली सेफ। उसके बाद जितनी भी वीडियो आई हैं पुत्र, उसे एक बार रोज एक वीडियो देखो। लंबी और स्वस्थ जीवन जीना है तो तुम्हें मेरी वीडियो देखनी होगी। इसमें मेरी ईगो चलो मैं एक आपको गेम खेलते हैं, चलो गेम खेल लेते हैं ऐसे सही, क्योंकि तुम लोग हर पीछे कोई ना कोई लॉजिक ढूंढते हो कि बिना कोई कुछ मिले नहीं काम ही नहीं करना। अरे यार वो भी काम को, जहाँ कुछ भी नहीं मिलना वो भी काम किया करो, फिर भी मिलना है, फिर भी मिलेगा। कुछ भी ना मिलना हो वो भी करो, उसमें से भी कुछ मिलना है। तो मैं आपसे गेम खेलूंगा। YouTube पर मेरी वीडियो होती है पुत्र, चलो तुम पहले भी कोई देखते होंगे, कोई बात नहीं, पर एक बार मेरी वीडियो देख लो पुत्र, फिर उसके बाद तुम्हें किसी की वीडियो अच्छी नहीं लगेगी पुत्र। मुझे ईगो है अपने इस वीडियो पर, मैं पता हूँ पुत्र मुझे मैं क्या लेके बैठा हूँ। बाकी सब मुर्दों की कथा सुनाने वाले हैं पुत्र, मैंने उनके बॉडी लैंग्वेज देखे पुत्र बात करते हुए। ये दुनिया सेफ है, सेफ है, सब कुछ सेफ है, ब्यूटीफुल है ये संसार, कुछ नहीं होने वाला, मौज करोगे सब। टेक्नोलॉजी का घर बैठे मोबाइल पे सब कुछ एंजॉय कर रहे हो आप, पर हम भी कुछ ना कुछ, इतना सुख दिया है कुदरत ने या देश ने, तो हम भी कुछ ना कुछ करें, हम भी कहीं ना कहीं नजर आए, लोग हमें भी इंट्रोड्यूस करवाएं दिस। नहीं तो खुद एक बीवी जब माँ का इंट्रोड्यूस, मैं आपको बताता हूँ बहुत बात आगे मेरे दिमाग में, जहाँ वो जाते थे ना हम सत्संग करने, भजन कीर्तन करने, तो मैं ये बताता हूँ तो वहाँ पर ना मेरी मिसेज को किसी संस्था ने सम्मानित करना था, वो गाते बहुत अच्छा था, संगीत था, तो उनको सम्मानित करना था उसी संस्था ने, जिस संस्था में हम जाते थे। तो क्या हुआ, वहाँ पढ़े लिखे लोग से टाँचबाज भी थे वहाँ पर, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी बड़ी जीरो थी, तो मेरी मिसेज की पर्सनैलिटी जरा हीरो थी। तो जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाया तो मिसेज को उन्होंने जो भी था छंगन मंगन करना था, तो एक बंदा बीच में बोला, कहता अरे सदस्यन को भी बुलाओ ना, इनको भी दो। मैंने कहा यार क्या बोले जा रहा तू, मुझे क्यों बोले, मुझे क्यों सम्मानित करे, मैं जब कुछ करूंगा तो मैं सम्मानित हो जाऊंगा, अभी मैं तो कुछ भी नहीं हूं। उस वक्त ये डायलॉग मैंने बोला था उसे, मैं ऐसे सम्मानित नहीं होऊंगा, मैं जब कोई कार्य करूंगा तब सम्मानित हो। तो आप भी पुत्र अपने अंदर धन मनो, मरने से पहले तुम्हें कोई ना कोई इंट्रोड्यूस कराए। मैं तुम लोगों को एक वे दे रहा हूं जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है पुत्र। हमारे मरने के बाद भी हम गारंटी करेंगे वो कभी मिसयूज नहीं होगा, क्योंकि वो सारा का सारा सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट में, सरकार में ही जाएगा, लीगली होगा, उसकी रसीद होगी, वो पैसे को हर चीज़ काउंटिंग होगी। वो जो मंदिर भी होगा उसमें टेक्नोलॉजी लगी होगी, हर चीज़ गिनी जाएगी कि 2 महीने में इतना पैसा था, 2 में इतना था, वो पैसा निकल के वो ही जाएगा पुत्र हमारी आर्मी के पास जाएगा। मैंने बोला हुआ उस वीडियो में सारा कुछ, अब दोबारा बोल नहीं पाऊंगा मैं। आपकी फैमिली सेफ 2, उसके बाद मैं कमाऊं संसार खाए, अब आप सेफ। ये 3-4 वीडियो देखते हो पीछे से पुत्र, शायद तुम्हें पुत्र मिलियनपति बनने का ऑप्शन मिले पुत्र, आज तक नहीं हुआ। दुनिया तुम्हें ऐसा, कोई तो एजेंसी चाहिए ना, कोई नई टेक्नोलॉजी है तो लोग एजेंसी लेते हैं, तो मैं एजेंसी दे रहा हूँ आप लोगों को, इस चीज़ का मैं भगवान हूँ, तो आपको मैं एजेंसी दे रहा हूँ। तो अभी मैं उसका प्रचार में लगा हुआ हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ बहुत, जैसे सभी लोग बातें करते हैं तो मुझे भी करना, मैं भी बना रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट। तो मैं आपके साथ गेम खेलूंगा,
कहते ना 16 सोमवार के व्रत रखो मनोरथ पूरी होती है, शनि को तेल चढ़ाने से ये मिलता है, कुत्ते को रोटी डालने से ये मिलता है। ये एक पंडितों ने ब्राह्मणों ने बनाया हुआ ये है भी है, रस्में है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मैं भी एक बनाया है। 30 मिनट से ऊपर की जितनी भी वीडियो है मेरी यूट्यूब पर, 21 वीडियो देखने के बाद तुम्हें एक बोनस मिलेगा इस कुदरत की तरफ से, शायद इस देश की तरफ से। फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, रिलेशन में भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है। 21 वीडियोज़, रोज़ एक वीडियो देखनी है, और जो वीडियो देखनी है वो 30 मिनट से ऊपर होनी चाहिए, 30 मिनट से छोटी नहीं होनी चाहिए। 30 मिनट से 200 मिनट तक की कोई भी वीडियो। जिस दिन तुम 21 वीडियो देख लोगे उस दिन तुम्हें कोई बोनस मिलेगा। जैसे आज से पुरानी रस्में है ना, सोमवार के व्रत, 21 दिन का पाठ, 11 दिन का पाठ, जिनका ये बना, मेरे पास भी है, मैं भी कुछ सिद्ध पुरुष हूँ, हमने भी थीम बनाया है। उस वीडियो दिखाने पे एक तो बोनस मिलेगा, एक तो मैं लाइफ में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का रास्ता मिलेगा। पुत्र कैसे ऐसा, मैं एक व्यक्ति जीरो था पुत्र, कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, मुझे सोच भी नहीं सकता कि कोई मुझे इंट्रोड्यूस करवाएगा। आज मैं पुत्र एक ही जगह बैठकर सुई से लेकर झांझ तक हासिल कर लेता हूँ पुत्र। मुझे पसीने पसीने होने की जरूरत नहीं पड़ती। अनपढ़ अंगूठा छाप हूँ पुत्र, बड़े बड़े लोग मेरा कार्य करते हैं, मैं बेला बैठा हूँ, काम कोई नहीं। ये देखो अभी ये बच्चा वीडियो, मैं इस पर भी बात करूँगा। ये कैमरे, ये मेरी वीडियो टॉकआउट हो रही है, 10 रुपये भी खर्च नहीं हो रहा इसमें। ये कैमरे मुझे कनाडा वालों ने लेके दिए हुए हैं, बच्चों ने वहाँ जो लेते हैं लोग, किसी ने लाइट ले दी, किसी ने कैमरा ले दिया, किसी ने लेंस दे दिया। कैमरे ही कम से कम मेरा ख्याल 25-30 लाख के होंगे, बहुत महंगे हैं। तो मैं वहाँ से कैरी करके ही जाता हूँ। जब भी मैं जाता हूँ मेरे साथ साथ ही होते हैं, एक टैच चीन का ही बना हुआ है, मैं जहाँ भी जाता हूँ साथ लेके जाता हूँ। यहाँ तो ये बच्चे रिकॉर्ड कर देते हैं, पर अमेरिका कनाडा में मैं खुद ही बच्चा होता हूँ, मैं खुद ही मास्टर हूँ, कभी लाइटें लगाता हूँ, ये सब करता हूँ, तभी ये वीडियो बन पाती। पता नहीं होता कब मैसेज लग जाता है, फिर लगने के बाद ये नहीं देखता कि वो आए। तो मैंने फिर सीख लिया, अब जैसे मेरी तार जुड़ती है तो मैं उसी वक्त फटाफट बटन ऑन कर लेता हूँ, तो ये सब काम हो जाता है पुत्र। ये भी कुदरत मेरी हेल्प कर रही है पुत्र, तो आपका भी इसी तरह हेल्प होगी। आज से इस मन में ठान लो पुत्र कि मैंने किसी भी तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, दुनिया मुझे भी कहे वेलकम। तो उसके लिए भारत माँ डॉइन एक टेंपल होगा जिसकी लेंथ कितना बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस मंदिर की मोटाई होगी 2.5 फुट, हाइट होगी 6 फुट, 6 फुट के करीब। इतने में ही तुम अपनी आर्मी को, अपने देश के हर एक सिस्टम को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते। तुम्हारा 1 रुपया कोई मिसयूज नहीं है बुद्ध। हम बाबे लोग हैं बुद्ध, हम ही खा जाते हैं सारा। मैं नहीं खाऊंगा, मेरे मरने के बाद जो मुझे ऑपरेट करेंगे वो ही खा जाएंगे। नहीं तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद कोई बड़ा आश्रम मेरा हो, बस ठीक है इतनी में ही काम चलेगा। मैं इसलिए इसको ऑपरेट भी नहीं करता, बस मैं ऐसे ही चला जा रहा हूँ। तो यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है, मेरे दम चलता है, मैं जो भी सोचूंगा वो बन सकता है। फिर मेरी आत्मा कहती कि भाई फिर उसके बाद क्या गारंटी है। तो जिस दिन मुझे गारंटी मिल गई कि मैं 10 साल, 2 साल, 500 साल, 1000 साल जीऊँगा तो मैं आश्रम बना लूँगा। जिस दिन मुझे गारंटी देगा परमात्मा की मेरे मरने के बाद तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा ज्ञान कोई मिसयूज नहीं। ये देखो जितने भी बाबे हैं बुद्ध क्या बोलते हैं, मैं टीवी पे देखता हूँ उनके हरकतें, रॉन्ग है बुद्ध, वो कुछ नहीं है, वो पुरानी हिस्ट्री है। आज कोई भी बात पूछो, देखो उस ग्रंथ के उस पन्ने में ये लिखा है। अरे तुम्हारा अपना कोई बे नहीं, तुम्हारा अपना कोई विश्वास नहीं, किसी के ज्ञान को बीच में घिसेड़ लेते। मैं अपना करता हूँ पुत्र, मैं 2 फुट के शरीर पर रिसर्च पे लगा हुआ हूँ। मैं इस मंदिर को दुनिया में लागू करने के लिए गली चौराहे पे जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करूँगा पुत्र। ये छोटी सी कुटीर है पुत्र, इस कुटीर में बैठे ही मैं दुनिया पे लागू कर दूंगा। देखो कितनी ईगो है मेरे में। मैं किसी को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करूँगा, मैं कोई
कहते पथ यात्रा नहीं निकालूंगा कि निकाल कर दुनिया को जागृत करना है। परमात्मा ने ये टेक्नोलॉजी दी है, मैं ऐसी छोटी सी कुटीर में बैठ के तप करके तपस्या करूंगा, मैं तपस्या से पाऊंगा, डिवाइन शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा, ना कि लोगों को इमोशनल ब्लैक बना गली कॉलोनी भीड़ करने वाले काम नहीं करूंगा मैं। ये पहले से भी मैं करता आ रहा हूँ। जब पहले एक बार भीड़ इकट्ठी की थी बाबियों ने, तो वो कुछ बन गया, वो वहाँ का वहीं रह गया। तब भी मैंने यही कहा था, अगर बनना ही है तो मैं अपनी कुटीर में ही काम करूँगा, तो मैं बन भी गया पुत्र, तो आगे वाला काम भी मैं कर लूँगा। मेरे साथ बैठा करो पुत्र, हमारी बात तो अच्छा होता है पुत्र। मैंने कोई हिस्ट्री की बात करने नहीं, हमने अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेशन को, अपने देश के लिए ही कुछ बातचीत बैठ के डिस्कस करनी है। जैसे मीटिंग करते हैं बैठ के गपशप करनी होती है, तो मेरे साथ बैठा करो, खोल लिया करो, एक वीडियो खोल के देख लिया करो। काम धंधा ठीक है, नाश्ता सुबह करो, खोल के बैठ जाओ, टीवी पे लगा के देखो, ज़्यादा अच्छा है। स्मार्ट टीवी है नहीं तो खरीद लो, बैठ के देखो। सोच लो कि आज से मैं जो इंडस्ट्री बनाने जा रहा हूँ, एक इंडस्ट्री बनाने जा रहा हूँ पुत्र, उस इंडस्ट्री में आप मेरे पार्टनर बनो, मेरे क्रू मेंबर बनो, मैं तुम्हें स्वस्थ और लंबी लाइफ दूंगा पुत्र। नमस्कार, लव यू, थैंक यू।